हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आपको ज्ञात होगा कि 29 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं और 12 फरवरी से आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं। जो वार्षिक परीक्षाएं आपकी जैसे आपका मार्च में होती थी वो अब थोड़ा जल्दी होने वाली हैं, ठीक है, 12 फरवरी से होने वाली हैं। तो इनकी तैयारी अच्छे से करें आप लोग। और ऑब्जेक्ट और जैसे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ये इसकी तैयारी हम बढ़िया तरीके से आपकी करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। यही हमारा काम है कि अच्छे से अच्छी तैयारी हम आपकी करवा सकें, ठीक है। तो देखिए अब आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें आपका सही विकल्प भी होंगे और खालिस्तान और सत्य सत्य और सही जोड़ियां भी हैं, ठीक है। तो इनको हम करने वाले हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। और यही आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन से हैं। देखिए ये प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मुझे बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। एक प्रकार से आपका टेस्ट है और यदि आपको नहीं पता तो इसमें मैं आपको इन विकल्पों के बाद में इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सभी के आंसर। चलिए देखिए यह है पहला प्रश्न। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन की रचना। यदि आपके प्रश्न नहीं आपके पास हैं तो इनको नोट कर लें या मैं इनकी PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप इनको आसानी से नोट कर सकें। लेकिन पहले आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें। दूसरा हो गया, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। देखिए अगला, अब तीसरा देखेंगे। यहाँ देखिए तीसरा, यहाँ से आपको तीसरा दिया गया है, मैं एक इत्तफाकन कवि हूँ, यह वाक्य आपने बारे में किस कवि ने कहा है, ठीक है। तो ये बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इनमें से जो भी सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ABCD करके बता सकते हैं। देखिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, आलोक धनवा की पहली कविता थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। बार बार रिवीजन भी करें इनका कि जिससे आपको ये भूले ना। तीसरा सप्तक एक प्रमुख कवि हैं। तीसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं, तो कौन से हैं, इनमें से भी आपको आंसर सही बताना है। कुंवर नारायण को 2009 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार था, इन 4 में से मुझको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 7वां, दूसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ से देखिए, रघुवीर सहाय को 1982 में इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन सी पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। काट का सपना किस कवि की रचना है, ये 9वां हो गया आपका। 10वां, मुक्तिबोध की लोकप्रिय रचना है। इसके बाद 11वां, शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। स्वयं को उर्दू और हिंदी का 2 आप मानने वाले कवि कौन से हैं। 13वां, निराला रचनावली कुल इतने खंडों में प्रकाशित हुई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताइए। 14वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस युग के कवि हैं, तो कौन से युग के कवि हैं इसमें ये बताना है। 15वां, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन से हैं, सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। 16वां देखिए, तुलसीदास जी द्वारा सोहर छंदों में लिखा खंड काव्य कौन सा है। 17वां, फिराक गोरखपुरी के पिताजी का नाम क्या था। 18वां, एक शायर के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना उपनाम लिखते थे। 19वां, उमाशंकर जोशी की रचना कौन सी है। 20वां, गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि कौन से हैं। अब यहाँ से देखिए इन सभी के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं। 1 से लेके 20 ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको करवाए हैं, इन सभी के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खालिस्तान, जो आपकी पेपर की दृष्टि से अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट यानी जो थे वो हमने करवाए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। देखिए तो पहला, हरिवंश राय बच्चन पर के जीवन दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। किसके जीवन दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है ये बताना है इसमें। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी थी, ठीक है। तो ये खालिस्तान है, इनके आंसर भी आपको अंत में मिलने वाले हैं, लेकिन पहले आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें और साथ में ही नोट करते जाएं अगर आपके पास इन प्रश्न नहीं है, ठीक है। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की जाती हैं और इनका PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा देखिए यहाँ पर
तीसरा है ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, किसने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया ये बताना है। चौथा, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा बताना था। पांचवा, कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, ये पांचवा है आपका। छठवां, पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं तो कौन है ये। सातवां, रघुवीर सहाय की नाम की कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, इसमें भी हमें सही आंसर बताना है। आठवां, रघुवीर सहाय की धर्मपत्नी का नाम क्या था, इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आपको आंसर भी मिलने वाले हैं। ये सभी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका जो अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक है, तो अच्छे से बिल्कुल इनको याद करना है, इनके आंसर भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नौवां, गजानन माधव मुक्तिबोध के आगुआ कवियों में से एक थे तो कौन से आगुआ कवियों में से एक थे ये हम बताना है। 10वां, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम खालिस्तान मुक्तिबोध था। 11वां देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की माता जी का नाम क्या था। इसके बाद आगे, शमशेर बहादुर सिंह ने बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी, कौन से बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां, राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता कौन सी है, ये खालिस्तान में भर सकते हैं। 14वां, शक्ति साध्य कवि निराला को ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। 15वां, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इसके बाद 16वां, तुलसीदास जी की माता जी का नाम क्या था। जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्ट करवाऊँ आपसे, जितने भी इसके प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो आप लोग मुझे अवश्य बताएं कि हमारे कितने ऑब्जेक्ट इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे इतने ऑब्जेक्ट सही हो रहे हैं, यानी अपनी तैयारी की जाँच भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, यानी आपकी तैयारी किस प्रकार, यानी किस लेवल की है अभी तक, और कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं, तो उनकी तैयारी भी हम अच्छे से करेंगे। आगे देखिए, 16वां के बाद हम देखेंगे आगे, और इसके बाद 17वां। यहाँ से देखिए, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था। 18वां, 1917 में फिराक गोरखपुरी का चयन के पद पर हुआ, किस पद पर हुआ। 19वां, उमाशंकर जोशी का उपनाम क्या था। 20वां, उमाशंकर जोशी मूल रूप से भाषा के उत्कृष्ट कवि थे। तो ये आपके होगा 20 खालिस्तान, जो महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के लिए, तो अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। पहला से 20 तक ये हमने इसके आंसर आपको दे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम यहाँ से सत्य और असत्य की तरफ, यानी सत्य सत्य को भी हम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पहला, हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम तारीफ सिंह था। दूसरा, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्धि काव्य कृति है। काट का सपना आलोक धनवा का लोकप्रिय काव्य संग्रह है। चौथा, आलोक धनवा की अनेक कविताएं गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है, ये वाला आपका हो गया चौथा। 5वां, कुंवर नारायण को आरंभ से ही घूमते फिरने का बहुत शौक था। इनके अगर आपको आंसर पता है तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये टेस्ट की तरह आपका मैं ले रहा हूँ, और इसी प्रकार के टेस्ट चलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अन्य सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उनकी हम बढ़िया से तैयारी आपको करवाने वाले हैं, बस बने रहे हमारे चैनल के साथ। और इसी प्रकार के आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दें, और साथ ही में ये बताएं कि हमारे इतने ऑब्जेक्ट सही होगा। जैसे मैंने आपको 20 ऑब्जेक्ट करवाए हैं यानी सही विकल्प, और 20 करवाए हैं खालिस्तान। अब इसके बाद हम सत्य असत्य भी करने वाले हैं, तो इनमें से आप लोग बताएंगे कि कितने हमारे सही हो रहे हैं, यानी हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। आगे देखेंगे हम 6वां, कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी भाषा से किया। 7वां ऑब्जेक्ट देखेंगे, रघुवीर सहाय की आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्ताह में प्रकाशित हुई। किस सप्ताह में प्रकाशित हुई ये बताना है। तीसरे में हुई। अब ये सत्य है कि असत्य है, ठीक है, सही बताना है। 8वां, रघुवीर सहाय ने प्रतीक वाक कल्पना जैसी अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल में सदस्य के रूप में कार्य किया। 9वां, मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। 10वां, गजानन माधव मुक्तिबोध एक संकल्प धर्मा कवि थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वां देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। 12वां, काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 13वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था।
14वां, तुलसीदास कविता तुलसीदास जी की कठिन छंद साधना का प्रतिमान है। 15वां, तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 16वां, तुलसीदास जी ने स्वामी नरहरिदास जी के सानिध्य में वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। 17वां, गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 18वां, फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाएं रूबाई, गजल, नज्म जैसे छंदों में लिखी हैं। 19वां, उमाशंकर जोशी प्रकृति चित्रण के चितेरे कवि हैं। अगला इसके बाद देखेंगे हम 20वां, उमाशंकर जोशी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ से देखेंगे इन सभी के आंसर हमने आपको दिए हैं, ठीक है। 20 हमने आपको सत्य असत्य भी करवा दी है, 1 से 20 तक इन सभी के आंसर भी हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब बाकी के जितने भी आपका जैसे सही जोड़ी और आपका बचा है एक वाक्य में उत्तर, तो ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद हम आपको कल ये वाला वीडियो भी अगला प्रोवाइड करा देंगे और इन सभी के आंसर आप लोग अच्छे से देख लें। अगर आपके प्रश्न नहीं लिखे हुए हैं तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें प्रश्नों को, और साथ ही में इनके आंसर लिख लें, क्योंकि आपको एक जगह लिख लेंगे जितने भी हम ऑब्जेक्ट करवाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। इनकी एक अलग से कॉपी बना लें ऑब्जेक्ट की, तो जब आपकी वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षाएं नज़दीक होंगी या उसमें गैप ज़्यादा नहीं होगा तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। अगर एक ही जगह सभी ऑब्जेक्ट आपके होंगे तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 11th 12th या अन्य जैसे 10th वाली कक्षाएं या 9th, इन सभी के लिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाने वाले हैं, ठीक है। बस बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।